सोचता है कि मेरे पास जो ज्ञान का जिज्ञासु आया है उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो। यदि मेरे पास पूर्ण करने की सामर्थ्य नहीं है तो प्राचीन काल के ऋषि मुनि कह देते थे कि अमुक व्यक्ति के पास चले जाओ, वो तुम्हारी ज्ञान की जिज्ञासा पूर्ण कर देंगे। लेकिन आज क्या बना रहता है कि मेरे बाड़े की भेड़ कहीं भटक कर किसी और के पास नहीं चले। ये गुरुडम पूरे समाज के लिए घातक होता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हमारा हृदय जितना उदार होगा, जितना हम ज्ञान का प्रकाश करेंगे, जितना सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाने की हमारी ललक होगी, हमारे ऊपर भी उतना ही परब्रह्म की कृपा होगी। इसलिए कहा है नित्य के ग्रंथों में, अपूर्वा कोशो अयम वितते तो भारत व्यय कृते वर्तते एवं नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। जितना खर्च करेंगे उतना ही ये धन बढ़ता है, और जितना इसको बचा कर रखेंगे उतना ये कम होता जाएगा। इसलिए ज्ञान को छिपाइए नहीं, ज्ञान को बांटिए, लेकिन अपने हृदय को विशाल करके। आपने किसी से ज्ञान लिया तो आप भी तो किसी के शिष्य हुए। फिर गुरुवाद कहां से? हाँ, जिससे ज्ञान मिलता है, ज्ञान ग्रहण करने वाले को चाहिए कि उसका आजीवन सत्कार करे। लेकिन मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी बना रहे हैं तभी वो ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। वेश्या से भी सीखा। एक दिन देखा कि वेश्या अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है। करते करते उसका प्रेमी नहीं आता है, रात हो जाती है। अब उसको ग्लानि होती है कि जितनी व्याकुलता से मैं अपने शारीरिक शरीर के प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही हूँ, उतनी व्याकुलता से उस प्रियतम परमात्मा की मैं बाट देखूं तो मेरे हृदय मंदिर में क्यों न बस जाए। उसकी स्थिति को देखकर दत्तात्रेय ने मान लिया कि ये मेरे गुरु है। उन्होंने अजगर से भी शिक्षा ली। देखा कि अजगर शांति से बैठा हुआ है, उसको कोई हाय तौबा नहीं मची है, आज मैं क्या खाऊं, आज मैं क्या खाऊं। सोचा कि जो सर्वशक्तिमान परमात्मा की खोज में निकला है उसको भी धैर्य रखना चाहिए। जब एक स्थिर बैठे रहने वाले अजगर का पेट भर सकता है तो हमारा भी काम चल सकता है। चींटी से भी शिक्षा लेगी। चींटी कितने छोटे छोटे कणों का संचय करती है, उसी तरह से ज्ञान के रत्नों का हमें संचय करना है। सबसे शिक्षा ले, सर्प से शिक्षा लेते हैं कि सर्प केचुली को छोड़ने के बाद ही शांति पाता है। वैसे जब तक विषयों का दामन हम पकड़े रहेंगे तब तक हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। जिज्ञासु के लिए तो हर जगह शिक्षा ही शिक्षा है। कहीं से भी शिक्षा मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। कलयुग में एक अंध परंपरा छा गई है। कहते हैं कि अपने गुरु को छोड़कर किसी और से ज्ञान लोगे तो तुम नरक में जाओगे, और अपना मंत्र किसी को सुना दोगे तो मंत्र की शक्ति चली जाएगी। दोनों ही बातें अंधकार मूलक है। सांख्य दर्शन का एक सूत्र है सठ पदवत। सठ पदवत यानी भौरा। जैसे भौरा अनेक फूलों से पराग चूसता है, उसी तरह से ज्ञान के जिज्ञासु को चाहिए कि प्रत्येक आत्मज्ञानी से ज्ञान का संकलन करे, वो इस द्वंद्व में न फंसे। भौरा कभी सोचता है कि मैं केवल कमल के फूल पर ही मंडराऊंगा? चमेली के फूल से भी सुगंध ले लेगा, कमल से तो लेगा ही, गुलाब से भी ले लेगा, कहीं से मिल जाए, केवड़े से भी मिल जाती है सुगंध, उसको भी ले लेगा। इसलिए ज्ञान एक अगाध सागर है। जहां से ज्ञान की रश्मियां मिलती हों उससे हमें अपने हृदय को प्रकाशित करना चाहिए, और जो ज्ञान हमारे पास नहीं है उस ज्ञान को ग्रहण करने में अपने पास आने वाली जिज्ञासु की सहायता करनी चाहिए। न कि एक सीमा रेखा बांध देनी चाहिए कि मुझको छोड़कर किसी और को गुरु बनाओगे तो तुम नरक में जाओगे। ये तो केवल अर्थ साधना के लिए कहा जाता है। इसलिए कलयुग में ये अंध परंपराएं जो दी गई हैं कि कान में मंत्र कहना ताकि कोई दूसरा न सुन ले, क्योंकि यदि सब जान जाएंगे तो हमारे दीक्षा देने का महत्व क्या रह गया। इसलिए अपनी दीक्षा को बड़ा बनाने के लिए, अर्थ संग्रह के लिए तरह तरह के उल्टे सीधे कानून बना दिए जाते हैं कि मेरे सिवा कोई दूसरा दीक्षा देने ही न पावे। लेकिन दीक्षा देकर अहम पालना कि मैं गुरु बन गया हूं, ये सबसे बड़े अंधकार का कारण है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्या कहावत का क्या अर्थ है? अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है।
मनुष्य को कितना भी ज्ञान हो जाए, कभी ज्ञान के क्षेत्र में अपने को पूर्ण नहीं मानना चाहिए। यही समझना चाहिए जैसे सागर के किनारे बैठकर अथाह सागर की जलराशि को हम देखते हैं और उसमें से एक गिलास पानी भर लेते हैं, वैसे ही हमारे हृदय में थोड़ा सा ज्ञान आया है। जिसने अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से मान लिया कि मैं जो पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है, वो अंधकार में होता है। एकमात्र ब्रह्म है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं रहती। पूर्ण कौन है? मात्र ब्रह्म। पूर्ण से आपका मिलन हो जाएगा, आपके हृदय मंदिर में प्रियतम पर ब्रह्म हो जाएगा, तो पूर्ण से संयुक्त होकर आप पूर्ण है। मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से नाय, तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप है धाम के मान। जैसे अभी बिजली इस कक्ष में आ रही है, यदि इसका तार काट दिया जाए और बल्ब कितने भी अच्छे लगे हों, बटन दबाएंगे तो क्या बल्ब जल पाएगा? क्योंकि जो ट्रांसफार्मर से बिजली आ रही थी और ट्रांसफार्मर में पावर हाउस से बिजली आ रही थी, वो बिजली है ही नहीं, तो बल्ब अकेला क्या करेगा? जिसने अपनी आत्मा का तार प्रियतम परब्रह्म के अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत आनंद से जोड़ रखा है, जब तक उस प्रेम की रसधारा आती रहेगी, ज्ञान की रसधारा आती रहेगी, तब तक वो पूर्ण है। क्योंकि पूर्ण से जुड़ने वाला पूर्ण हो जाता है। लेकिन पूर्ण परब्रह्म से अपने को अलग करके ये सोचता है कि मैंने इतना पढ़ लिया है कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, वही धोखा खा जाता है। सबसे बड़ा ज्ञानी वो जिसे अपनी अज्ञानता का बोध है, जो अपने को ज्ञान के सागर में एक बूंद मानता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाता है। जो अपने ज्ञान का अहंग रखता है और ये मानता है कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, वो वास्तव में ज्ञानी नहीं होता। श्री जी का पाती में लिखते हैं कि बिहारी जी महाराज, आप जो कहते हो कि मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और ज्ञान नहीं दे सकता, ये आपकी बात मैं किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगा। तीनों नियमों का जवाब भेज देते हैं और कलश किताब भी जो मैंने पहली बात बताई साथ में भेज दिया कि देखिए राज्य की कृपा दृष्टि से ये कलश किताब मेरे तन से उतरी है और इसको पढ़ लीजिए। उसमें जो लिखा था कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तय प्रेमी रमाणु रंग, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दे अपने हाथ। सब सुंदर साथ को जगाने की शोभा मैंने महामती इंद्रावती को दे रखी है। और जो महामती पर फिदा होता है, समझ लेना चाहिए कि वो मेरे ऊपर फिदा हो रहा है। और बिहारी जी कहाँ से सहन कर सकते हैं? वो तो समझ रहे हैं कि ये मेरी गद्दी को चुनौती दे रहा है। जब महामती सब कुछ है तो गादी पर मुझे बैठाकर धाम धनी कहना, तो मेरे साथ धोखा किया जा रहा है, मुझको छल में रखा जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि ये कलश किताब नहीं है, ये क्लेश है। और मिराज जो आपने रूपा को रख रखा है, धारा भाई को रख रखा है, राम जी भाई को रख रखा है, ये मुझे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं। अब बिहारी जी महाराज क्या उत्तर देते हैं कि मैं तो देखा हूं कि तुम्हारी आत्मा ही परम धाम में नहीं है। मैंने तुमको क्या कर दिया है? धाम से निकाल दिया है। मैं कौन हूं? अक्षरातीत। और जो अक्षरातीत का आदेश नहीं मानेगा, उसको परम धाम में रहने का कोई अधिकार नहीं। उसको चौपाई से सुनिए। तुम नहीं हमारे साथ में, तुम हमारे साथ में अब नहीं हो, हम काढ़े तुम्हें इस धाम, मैंने तुमको परम धाम से निकाल दिया। आज भी वही मान्यता है। सुंदर साथ के अंदर कितना भय है। यदि गादीपति महाराज रूठ जाएंगे तो हमें परम धाम नसीब नहीं होगा। मूल संबंध को तो अक्षरातीत भी नहीं तोड़ सकते। कोई काम खुदा से न हो ही ऐसो न कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिले जो हक से भी न हो। वो क्या है? राज्य न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अनंत है। अनंत में अनंत न घट सकता है न बढ़ सकता है। सुंदर साथ के पास यदि ज्ञान के चक्षु हो जाए तो केवल वाणी को प्राथमिकता देगा और अक्षरातीत को प्राथमिकता देगा। आज वाणी किनारे हो गई, प्राणनाथ जी किनारे हो गए, व्यक्ति विशेष स्थान विशेष के प्रति श्रद्धा हो गई, अपने अपने गुरु की बात को महत्ता देना, प्राणनाथ जी को छोटा कर देना या समकक्ष बता देना। कोई भी परमहंस, कोई भी व्यक्ति प्राणनाथ जी के समान न हुआ है, न है, न हो सकेगा। वाणी में स्पष्ट लिखा है, कोई दूजा मर्द न कहावे, एक मेहदी पाक पूरन, खिलसी रास मिल जागनी 36,000 सनिया।
जो 36,000 ब्रह्मात्माओं के साथ लीला कर रहे हैं वो कौन है? आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज्जमा श्री प्राणनाथ, जिनको पौराणिक भाषा में विजया अवनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहते हैं, और जिसको महेश्वर तंत्र पुराण संहिता की भाषा में सच्चिदानंद परब्रह्म कहा गया है। लेकिन जिन्होंने इस रहस्य को नहीं समझा वो क्या करते हैं? वो अंधकार में ही भटकते रहते हैं। बिहारी जी महाराज कहते हैं कि महाराज अब मेरा तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं, मैंने तुम्हें परम धाम से निकाल दिया है। पाती श्री जी के पास आती है। श्री जी उस पाती को पढ़कर चिंतन में डूबे। ये क्या हो गया? मुझे ही सुंदर साथ में से भी बाहर निकाल दिया गया। यदि इनके अंदर परम धाम की आत्मा है, राज्य का जोश है, राज्य की कुछ भी मेहर होती तो ऐसा तो नहीं करते जो पहले उन्होंने धारावाही को निष्ठुरता से ठुकराया। रामजी भाई कई दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे, बिलख बिलख कर प्रार्थना किए, प्रणाम तक इसलिए स्वीकार नहीं किया कि वो गरीब थे। क्या गरीब होना अभिशाप है? यदि अक्षरातीत केवल धनवानों का है तो अक्षरातीत कैसा? अब तो मैंने जब उनका साथ लिया और मैंने पहले ही कह दिया कि लूला पंगला जो कोई साथ इंद्रावती न छोड़े वाको हाथ। लूला किसको कहते हैं? जिसके हाथ न हो उसको लूला कहते हैं। पंगला किसको कहते हैं? जो लंगड़ा हो। लूला लंगड़ा का मतलब जो समाज में प्रभुत्वशाली व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? हाथ वाला है। और जो बहुत निम्न स्तर का उसका जीवन हो, इतना गरीब हो, झोपड़पट्टी में रहता हो, निम्न जाति का हो, जिसको कोई पूछता ना हो, उसको क्या कहते हैं? लंगड़ा। यानी इसको अपने जीवन यापन का भी आधार नहीं है। श्री जी ने पाती में लिखा था कि बिहारी जी महाराज, लूला पांगला जो कोई साथ इंद्रावती न छोड़े वाकुआत। आपने रामजी भाई को ठुकराया, रामजी भाई गरीब है, उसको मैंने हृदय से लगाया है। धारा भाई को आपने ठुकराया, सबके बीच से बहिष्कृत किया, उसको मैंने अपने हाथ से लगाया है। मैं कभी भी इनको छोड़ नहीं सकता। सच्चिदानंद परब्रह्म दिल से बधा हुआ है, दौलत से नहीं। भगवान हीरे मोती के महलों में नहीं रहा करते, भगवान सोने चांदी के मंदिरों में और मूर्तियों में नहीं रहा करते। आप हीरे मोती का मंदिर बना दीजिए, मस्जिद बना दीजिए, गिरजाघर गुरुद्वारा बना दीजिए और इससे कहीं कि आकर के बैठ जाओ, वो नहीं बैठेंगे। जब मिलेंगे तो पवित्र दिल में ही मिलेंगे। इसलिए वाणी में साफ कह दिया है, चंडाल हृदय निर्मल खेले संग भगवान, दिखावे नहीं काहू को गोप राखे। चंडाल कहने के लिए तो चंडाल है, लेकिन वो अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करता। उसने माथे पर तिलक नहीं रंग रखा है। माथे पर तिलक से चित्रकारी कर लेना, गले में लकड़ी की माला डाल लेना, ये कौन सी भक्ति है? ये तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जो माला नहीं पहन सकता, यदि कोई चंडाल माला पहन ले, लोग कहेंगे कि चंडाल होकर के तुम माला पहन रहे। महापुरुष कौन होता है? जो सबको गले लगाए। महावीर स्वामी संन्यास लेने जा रहे थे, उनका नाम था वर्धमान। उस समय 30 वर्ष की अवस्था है, राज घराने के थे, राजमार्ग से जा रहे थे। सारे सैनिक उनके आगे पीछे घूम रहे थे, राजपुरुष उनके दाएं बाएं चारों तरफ घेरे खड़े थे। अचानक एक चंडाल सामने से सड़क पर आ गया, सब लोग उसको भगाने लगे। वर्धमान महावीर दौड़ते हुए गए और उस चंडाल को गले से लगा लिया कि नहीं, इसको न भगाओ। वही वर्धमान सबके आराध्य बन गए, जैन मत के 24वें तीर्थंकर। बुद्ध ने कोढ़ियों के घाव धोए, ईसा ने कोढ़ियों के घाव धोए, और पत्थरों की पूजा करने वालों ने, टन टन पू पू करने वालों ने क्या किया? शूद्र को मंदिर में घुसने नहीं देना, स्त्री को घुसने नहीं देना, छूत छात का प्रपंच बनाए रखा। परिणाम क्या हुआ? वो जहां से चले थे जिंदगी भर वहीं रह गए। आगे कौन बढ़ेगा? जिसकी आत्मदृष्टि होगी, जो कर्मकांडों की परिधि को पार करेगा, जो अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए प्रीतम को नहीं पा सकता, तो मंदिर में पाने बैठे हुए परमात्मा को भी वो नहीं पा सकेगा। मंदिर तो एक स्थान है जहां सबको एकत्रित किया जाता है।
घूम फिर कर तो सबको अपने दिल में ही खोजना पड़ेगा, जिसका हृदय भावों से भरा नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें प्रीतम का प्यार है। केवल दिल में प्रेम भरिए, भाव नहीं है तो आप हीरे सोने की ईंटों से मंदिर बना लीजिए, हीरे जगमगा दीजिए, कभी भी तो निकट न आवे नाथ जी, कभी प्रीतम नहीं बसेंगे। आप अपने अर्श-दिल में सज्जा बना लीजिए। किसकी? ऐसी सज्जा तैयार कीजिए जिसका पलंग ज्ञान का हो। बिछौना किसका बिछा दीजिए? ईमान का। और उस पर फूल किसके रख दीजिए? विरह का। तकिया किसका रख दीजिए? समर्पण का। चादर किसकी ओढ़ लीजिए? श्रद्धा का। देखिए अक्षरातीत आते हैं कि नहीं? अक्षरातीत की भी शक्ति नहीं है कि आपके धाम हृदय में ना आए। लेकिन इससे अलग होकर हम सोचते हैं कि केवल पैसे के बल पर सुंदर मंदिर बना लेंगे और राज्य को बुला लेंगे तो राज्य कभी नहीं आएगी। दूरात सुदूरे तद एव ये अंत की जाओ, वो दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट। यदि आपका दिल पवित्र है, प्रेम से भरा है, तो इतने निकट है कि प्राण की नली से भी ज्यादा निकट। पर्दा तू ही करत है अंतर न आड़े लो। तामदनी ने साफ कर दिया है, जैसा बाहर होते हैं जो होए ऐसा दिल, तो अदखिन पियो नारायण ही माहे रहे हिलमिल। हम बाहर खोजते फिरते हैं, इतने लाख का कलश चढ़ाना है, इतने का ये चढ़ाना है, आखिर यदि दिल पवित्र नहीं हुआ तो सब बेकार हो जाता है। इन समय सब साथ ने। अब सुंदर साथ ने देखा कि आज श्री जी कुछ चिंतन में डूबे हुए हैं, क्या कारण है? जो मुखमुख सुंदर साथ थे आकर पूछने लगे कि श्री जी क्या कारण है, आप क्या सोच रहे हैं? श्री जी बताना नहीं चाहते थे लेकिन बता ही दिया, ये पत्र पढ़ लो। भीम भाई ने पत्र पढ़ा, कहा कि श्री जी ये हमारा मामला है, ये आपका मामला नहीं। आप तारतम्य हमें देते हो और कहते हो कि जाओ बिहारी जी महाराज को गादी पर बैठाना है, बैठे हैं, उनको जाओ कर प्रणाम कराओ तो तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। हम इन बातों में अब फंसने वाले नहीं है। हम निर्णय करेंगे कि हम किसको माने, हमारी आत्मा किसके चरणों में जाए, बिहारी जी महाराज की ये आपके, इसका निर्णय अब आप नहीं करेंगे। सब सुंदर साथ को भीम भाई ने इकट्ठा किया और कहा कि सब सुंदर साथ जी मेरी बात सुनिए और अपने अपने विचार रखिए। बिहारी जी महाराज ने एक को भी आज तक तारतम्य नहीं दिया, किसी को ज्ञान सुनाकर उसकी आत्मा को जागृत नहीं किया। श्री जी जिस जिस को तारतम्य ज्ञान से जागृत करके उनके पास भेजते हैं उसको निकाल देते हैं। रूपा को निकाला, धारा भाई को निकाला, रामजी भाई को निकाला, और अब उन्होंने श्री जी को भी कह दिया है कि श्री जी के अंदर परमधाम की आत्मा नहीं है और परमधाम में भी से भी मैं बाहर निकाल रहा हूं। तो आखिर हम कब तक इस छल के शिकार होते रहेंगे? हमें मालूम है तेज वाणी ने तेज चर्चा, प्रेम तड़ी रसाल। जैसा सतगुरु धनीदेव चंद जी के मुखारविंद से चर्चा सुनने को मिलती थी, वैसी ही चर्चा श्री जी के मुख से हमें सुनने को मिल रही है। और हमारा दिल कहता है, हमारा अनुभव कहता है कि साक्षात अक्षरातीत श्री महाराज के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। आप लोग को क्या करना है? सबने एक स्वर से कहा कि भीम भाई हम तो तैयार हैं। इस श्री जी के दबाव से मजबूर होकर हमें बिहारी जी महाराज को मत्था टेकने के लिए जाना पड़ता था। हमें तो वो चाहिए जिनके हृदय में अक्षरातीत बसे हों। रूई की गादी पर बैठा हुआ व्यक्ति अक्षरातीत कभी नहीं हो सकता। आज देश में यही अंध परंपरा खाई जा रही है। सतगुरु महाराज के एकमात्र पुत्र हैं बिहारी जी महाराज, परमधाम की आत्मा भी है, लेकिन गादी पर बैठने से जब बिहारी जी के ऊपर नहीं मेहर हो सकती, सतगुरु महाराज अपने सुपुत्र पर भी मेहर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेहर मूल स्वरूप के द्वारा होती है। मूल स्वरूप ने निर्णय कर लिया है कि महाराज के तन से जागनी होनी है। सतगुरु महाराज स्वयं चाहते थे कि मेरे तन से जागनी हो। राज जी ने 69 पातियों का भी जवाब नहीं दिया और स्पष्ट कर दिया कि जो मैंने निर्णय किया है वही होगा। जब अक्षरातीत की मेहर गादी पर नहीं हो सकती तो आज क्यों
उन गादियों की महत्ता होती है जो ट्रस्ट के द्वारा संचालित होती है। ब्रह्मवाणी सिंहासन पर विराजमान है। ब्रह्मवाणी का कथन अंतिम कथन है। ब्रह्मवाणी के विपरीत चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी बड़े स्थान का मालिक क्यों न हो, उसका कथन यदि वाणी के विपरीत जाता है तो कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है, धर्म की गतिविधियों को चलाने के लिए किसी के नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन उसका नेतृत्व ब्रह्मवाणी के अनुकूल होना चाहिए। इसलिए वाणी में कहा है सिरदार कैसा हो। कीर्तन में इस पर प्रकाश डाला गया है कि सुंदर साथ को रास्ता दिखाने वाला प्रमुख व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सबके हृदय को जीत ले और सबको अपने प्रेम की सुगंधि से वास्तविक सत्य का प्रकाश करे। जैसे श्यामा जी सब सुंदर साथ को प्रेम के रस से सींचती हैं और उधर राज्य को भी रिझाती हैं, वैसे ही जो पथ प्रदर्शक हो सुंदर साथ में आत्मिक दृष्टि रखे, किसी से भेदभाव न रखे और सबको प्रेम के रस में डुबोते हुए परम धाम की राह बताए। अब सबने सुंदर साथ ने एक स्वर से निर्णय किया कि आज से हम कभी भी गद्यपति बिहारी जी महाराज को प्रणाम करने के लिए जामनगर नहीं जाएंगे। और सूरत में सबने एकत्रित होकर के भाई जुराज जी को श्री जी के बगल में बैठाया और उनके साथ उनकी आरती उतारी। वृत्तांत मुक्तावली में ये वर्णन लिखा है कि भाई जुराज जी को भी बिठाया, मूल वितक में ऐसा नहीं है। अब सबने एक स्वर से घोषणा कर दी। उधर सूरत में कुछ और घटनाएं घटती हैं। लालदास जी की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि लालदास जी जिनका अभिनाम सेठ लक्ष्मण दास है, माया में रले हैं। लक्ष्मण दास जी का 99 जहाजों से व्यापार चल रहा है, उनको जागने कार्य में लगाना है। राजी क्या करेंगे? उनको माया से अलग कर देंगे। जो साहेब से अनुकूल हो तो दुख होवे तिन, इस दुनिया में जाकर दुख न लिया कर। राज्य की सबसे बड़ी कृपा होती है, एक ही दिन में सारे जहाज डूब जाते हैं और उसी दिन गोदाम में आग लग जाती है, कुछ भी उनके पास नहीं रहता। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, कुछ भी नहीं बचता। जो घर के आभूषण थे सब बेचने के बाद भी देनदारों की देनदारी नहीं दे पाते हैं। उनका मूल निवास कहाँ था? पोरबंदर। ऐसे रहते थे ठट्ठा नगर में, व्यापार उनका ठट्ठा नगर में था, लेकिन उनकी जन्मभूमि पड़ती थी पोरबंदर, जिसको सुदामापुरी प्राचीन काल में कहा जाता था। वहां पर जाकर उन्होंने कुछ जागने का प्रकाश फैलाया होता है और वहीं पर काफी उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा होता है। जब चल देते हैं, उनके मन में प्रण होता है, जब तक बिहारी जी महाराज का मैं दर्शन नहीं करूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। जो उनके लेनदार थे, कितना भी बड़ा करोड़पति, अरबपति, खरबपति क्यों न हो व्यापारी, उसको कुछ लोगों से लेना होता है, कुछ लोगों से को देना होता है। सारा धन तो डूब गया, परिणाम क्या होता है? जिस पूंजी से वो दे सकते थे वो पूंजी ही नहीं रही तो देंगे कहाँ? पहले उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन आभूषण वगैरह सब कुछ बेचने के बाद देनदारों का बकाया नहीं पूरा हो सका। अब जब कुछ नहीं होता तो मनुष्य क्या सोचता है? अब तो खाली निकल चले। जिनको पैसा लेना था उन्होंने नजर गड़ाई रखी थी कि कहीं ये भाग न जाए। सबको मालूम था कि इनका मुख्य स्थान कहाँ है? जामनगर, और इनको वहां जाने नहीं देना है। हर जगह अपने आदमी खड़ा कर दिए थे। बगरोल पाटन पहुंचे, दीप बंदर पहुंचे, वहां से जाना चाहते हैं जामनगर, लेकिन उनके जो लेनदार थे, जिनको पैसा देना था, उनके आदमियों ने कहा कि नहीं सेठ जी, आप जामनगर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां जाओगे अब बन जाओगे विरक्त, तो परिणाम क्या होगा? हमारा तो पैसा डूब जाएगा। इसलिए आप सूरत भले ही जाना हो सूरत जा सकते हैं, जामनगर नहीं जा सकते। लालदास जी को क्या पता था कि सूरत में मेरी प्रतीक्षा हो रही है।
अब मजबूर होकर उनको सूरत में जाना पड़ा था। और इसी सूरत में कितने तूफान हो चुके थे। वल्लभाचार्य मत वालों का इतना विरोध झेलना पड़ा था कि उनके अनुयायियों ने प्रचलित क्या कर दिया था, ये तो चूहियों का धर्म है, धर्म उन्दरियो पैदा हुयो। क्या कहते थे वल्लभाचार्य मत के लोग? किसी को रोकने के लिए तरह तरह की अफवाहें करते थे कि इन लोगों का दिया हुआ कभी भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका दिया हुआ खा जाओगे तो समझ लेना तुमने चूहे का जूठन खा लिया। ये लोग क्या करते हैं, चूहे के पैर में घुंघरू बांध देते हैं और पर्दा कर देते हैं, भोग लगाते हैं, कहते हैं कि आओ जी मनमोहन पारे प्यारे। जब चूहिया चलती है तो घुंघरी, उसके घुंघरू की आवाज बजती है, कहते हैं कि कृष्ण जी आ गए हैं, भोग खा रहे हैं। यानी जो इनका प्रसाद खा लेगा वो चूहे का जूठा खा जाएगा। ऐसी ऐसी बातें कहकर सबको रोक देते थे कि कोई श्री जी की चर्चा सुनने ना जाए। यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, चर्चा सुनने न दी जाए। ये कितना बड़ा अपराध है। ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश यदि आप किसी को कर देते हैं, न जाने बेचारा कितने जन्मों से माया के अंधकार में भटका होता है, बहुत सागर से पार हो जाता है। आप किसी को 1 लाख रुपया देंगे तो भी वो खर्च हो जाएगा, भोजन देंगे तो भी खर्च हो जाएगा, लेकिन जिसके हृदय में ज्ञान की ज्योति आपने जला दी वो तो बहुत सागर से पार हो गया। और कोई ज्ञान ग्रहण करना चाहता है, आप किसी लोभवश उसको ज्ञान ग्रहण नहीं करने दे रहे हैं, इस पाप का क्या प्रायश्चित हो सकता है? आपने तो उसके अखंड सुख पर लात मार दी, आप उस बेचारे को अंधकार में भटकाने का पाप लेते हैं। इसलिए जो जहां से ज्ञान प्राप्त करना चाहे उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। वल्लभाचार्य मत के अनुयायी ऐसे ही करते हैं। अब लालदास जी दीप बंदर से सुहाली घोघा दीप बंदर से होते हुए पुनः सूरत आते हैं, श्री जी के चरणों में आते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री जी देखते ही आनंदित होते हैं, आखिर आ ही गए। क्योंकि जब तक माया में सुख था, सेठ लक्ष्मण दास अपना व्यापार छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। डॉक्टर अपना डॉक्टरी पेशा नहीं छोड़ सकता, वकील अपनी वकालत का पेशा नहीं छोड़ सकता, व्यापारी अपना व्यापार नहीं छोड़ सकता, लेकिन राज्य को जिससे सेवा करानी होती है ऐसी स्थिति बना देते हैं कि मजबूर होकर उसको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सेठ लक्ष्मण दास जिनके अंदर आसबाई की आत्मा है, जागने का दायां हाथ बनना है श्री जी का उन्हें, वो व्यापारी करते रहते तो कहां से काम हो सकता था। इसलिए राज्य ने ऐसी लीला की, कहां थे करोड़ोपति और एक ही दिन में क्या बना दिया, कंगाल। कुछ नहीं, एक लोटा भर नहीं रहा कि रास्ते में पानी पीने के लिए भी कुछ लेकर के चले। श्री जी के चरणों में आते ही कहते हैं दोपहर का भोजन का समय है। श्री जी कहते हैं कि लालदास जाओ भोजन करो। कहते हैं कि नहीं, मैंने प्रण किया है कि जब तक गादीपति बिहारी जी महाराज का दर्शन नहीं करूंगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। श्री जी कहते हैं कि तुम्हें अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम अक्षरातीत के चरणों में आ चुके हो। पहली बार कहा श्री जी ने अपने मुखारविंद से कि तुम्हारा प्रण पूरा हो गया। इसके पहले क्या कहते थे, अक्षरातीत धामधनी गादी पर विराजमान है, जाओ उनको दर्शन करके आओ। अब जब सब सुंदर साथ ने उनको पहचान लिया, एक स्वर से आरती उतारी, पहली बार ये मुख से शब्द निकाला, अन्यथा रास में, प्रकाश में, खट्टी में, कलश, हर ग्रंथ में वाणी के द्वारा संकेत कर रहे हैं लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा है। प्रकाश में अधिकतर प्रकरणों का सार यही है। ये चौपाई बार बार आएगी, साथ माहे आपण माहे बैठा कहे, पर साथ माहे कोई बिरलो रहे। हमारे बीच बैठकर कह रहे हैं लेकिन कोई सुंदर साथ उनकी पहचान कर पा रहा है। रास में भी कह दिया, आपण हजी नथी उलख्या जो बिचारी मन, विविध पेरे समझाविया अनेक कहे निधतार्थम। अनेक तरह से राज्य ने हमें समझाया लेकिन कोई अक्षरातीत की पहचान नहीं कर पा रहा है कि जो देवचंद जी के अंदर विराजमान होकर राज्य लीला कर रहे थे वही श्री महाराज के अंदर विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। पहली बार अक्षरातीत ने लालदास जी को कहा और लालदास जी सुंदर साथ के साथ भोजन करते हैं। अब समाज में भ्रांति फैलाई जाती है,
स्थानों की महिमा गाई जाती है। स्थानों की महिमा तभी तक है जब तक वहां से ज्ञान का प्रकाश होता है। यदि ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो वाणी तो हर जगह है। वाणी क्या है? अक्षरातीत का वांग्मय स्वरूप। आरती अंक चतुर्दश केरी, पांचों स्वरूप में एक मेरी। हमारा दिल क्या है? अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। श्री जी जिनके स्वरूप में स्वयं अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, उसके बाद कभी भी नौतनपुरी नहीं गए। यानी अहमदाबाद से जाने के बाद 1722 से में दीपंदर पहुंचते हैं। 1718 के बाद 1751 तक कभी भी श्री जी नौतनपुरी नहीं गए। आज कहा जाता है कि ये आपका गुरु स्थान है, ये आपका गादी स्थान है। गादी से सबको बांधा जाता है, वाणी से नहीं बांधा जाता। यही भूल है। हम जिस स्थान से जुड़े हैं उसकी वृद्धि करनी चाहिए। सभी जितने स्थान है, आश्रम है, मंदिर है, सबका विकास हो। लेकिन जबरन कहा जाए कि नहीं, इस स्थान को छोड़कर आप कहीं और नहीं जा सकते, कहीं और चले जाने पर दंडित किया जाता है। ये धर्म का सिद्धांत नहीं है। धर्म कहता है जहां से ज्ञान मिले उस ज्ञान की किरणों को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। अक्षरातीत का निवास कहाँ है? ब्रह्मनियों का हृदय। यदि हम सुंदर साध के धाम हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत को पहचान नहीं सकते, केवल गादी की महत्ता बताएंगे। और गादी पर कौन बैठता है? जिस पर ट्रस्ट की कृपा हो। जिस पर ट्रस्ट की कृपा न हो वो व्यक्ति कभी गादी पर नहीं बैठ सकता। आज गादी की महिमा गाई जाती है, अक्षरातीत की महिमा नहीं गाई जाती। इसलिए वाणी में कहा है, बड़ी बड़ाई होइसी पर उमराहों के अधीन। वाणी की तो महिमा होगी, लेकिन वाणी के सिद्धांतों का प्रचलन किसके आधार पर होगा? जो गादीपति होंगे, उन्हीं के निर्देशन में सारा समाज चल रहा होगा। वर्तमान में यही देखा जा रहा है कि सुंदर साथ वाणी से मूल स्वरूप से हट चुका है। प्राणनाथ जी को नहीं मान रहा है, वो प्राणनाथ जी को संत, कवि और महापुरुष की दृष्टि से देख रहा है। धामधनी ने क्या कहा है? नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बोझ, तीन साहिब कर पूछिया अर्श का ए कुछ। जिसने प्राणनाथ जी को पहचाना वो साक्षात अक्षरातीत के रूप में पहचाना। आज प्राणनाथ जी को एक आचार्य बना दिया जाता है। उनकी गादी पर बैठने वाले यही मानते हैं कि हम प्राणनाथ के बराबर हैं। देवचंद जी को भी निजानंद स्वामी को एक आचार्य बना दिया जाता है। उनकी गादी पर बैठने वाले सोचते हैं कि हम देवचंद जी के बराबर हैं। कोई दूजा मर्द न कहा ही एक मेहदी पाकपुर। धामधनी श्री प्राणनाथ जी को जो शोभा मिली है वो शोभा किसी को नहीं मिल सकती। इसलिए स्पष्ट कर दिया है, तारीफ मोहम्मद मेहदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुए कई होसी पर किन ब्रह्मांडों न है। श्री प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर अब तक न हुआ है, न कोई है और न कभी होने वाला है। ऐसा स्वरूप न ब्रज में, न रास में और न जागने के ब्रह्मांड में कोई हुआ है, न कभी होने वाला है। इसलिए वाणी के कथन को अंगीकार करना चाहिए। प्राणनाथ जी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। दुख तो तब होता है जब ये बात कही जाती है कि जो प्राणनाथ जी ने नहीं किया वो हमने कर दिया। जो प्राणनाथ जी से वाणी नहीं खुली, हमने खोल दी। प्राणनाथ जी ने 12,000 पाठ नहीं रखवाए, हमने रखवाए। कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी शक्तिशाली हो जाए, आखिर वो प्राणनाथ के चरणों की छत्र छाया में आकर ही होगा। प्राणनाथ को अपने से छोटा बनाना ऐसा अक्षम अपराध है जिसका कोई भी प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसलिए क़यामतनामा में साफ कर दिया है, इन मोती का मोल कहियो न चाहे, ना किन्हु कानो सुनाए, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मेरे। प्राणनाथ की महिमा को जो शब्दों में आंकता है वो प्रायश्चित का भागी होगा, और जो उनकी निंदा को सुनकर चुप रहता है वो भी प्रायश्चित का भागी होगा। जब हम अपने पिता की निंदा नहीं सुन सकते, अपने गुरुदेव की निंदा नहीं सुन सकते, अपने पति की निंदा नहीं सुन सकते, तो अक्षरातीत प्राणनाथ की जहाँ निंदा हो, जहाँ उनको संत बनाया जाए, कवि बनाया जाए, राष्ट्रीय संत बनाया जाए, महापुरुष बनाया जाए, हमें शालीन तरीके से उसका प्रतिकार करना चाहिए। यदि हम प्रतिकार भी नहीं कर सकते तो वहाँ से हट अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि पतिव्रता का एक ही धर्म होता है, या तो अपने पति की निंदा को रोके, यदि रुकने की सामर्थ्य नहीं है
तो वहां का परित्याग कर दे। आज समाज को समझना होगा कि जब तक प्राणनाथ जी की महिमा नहीं फैलेगी, प्राणनाथ जी को हम उजागर नहीं करेंगे, हम कभी भी जागृत हुए नहीं कहे जा सकते। अब इस सूरत से 500 सुंदर साथ लगभग घर द्वार छोड़कर हमेशा के लिए चल देते हैं। इसी सूरत में अवासी बंदर से गोवर्धन जी भी आ जाते हैं और घर द्वार बेच करके अपना सारा धन सुंदर साथ की सेवा में लगाने लगते हैं। जो खर्च होता है सारा खर्च अपने ऊपर उठा लेते हैं। जागनी का प्रवाह चलता है। कैसे कैसे 500 सुंदर साथ की जमात आगे बढ़ती है, आप सुनेंगे कल चर्चा। हजरते हज इत करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की, कोच करी दारुल बका। अब जबाई तुम्हें श्री महामति कहे ए मोमिनो, महामति कहे ए शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहूँ, जो झगड़े को बुनियाद, जो झगड़े को बुनियाद,